SSH इंडिया। कोरोना वायरस वैश्विक संकट के बीच विदेशों में कालीन नगरी के कलात्मक कालीनों की डिमांड बरकरार है। ऐसे में 3 मई के बाद यदि कालीन उद्योग को छूट मिले तो उद्योग पुनः खुशहाली की ओर अग्रसर रहेगा। बुधवार नगर के प्रमुख कालीन निर्यातक व समाजसेवी इम्तियाज अंसारी ने उद्योग के संबंध में विशेष वार्ता में कहा कि कोरोना वायरस जैसे वैश्विक संकट में द्वितीय लॉकडाउन देश हित में आवश्यक था। लॉकडाउन में निश्चित तौर कालीन उद्योग प्रभावित हुआ है। उद्योग पर आश्रित 20 लाख बुनकर मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हालांकि इस बीच प्रशासन, निर्यातक व समाज सेवियों ने संकट की घड़ी में गरीबों की मदद में आगे है। संकट के समय एक दूसरे का सकारात्मक साथ ने कोरोना वायरस से लड़ने में सहायक भूमिका अदा किया है। निर्यातक ने कहा कि 25 मार्च से 3 मई द्वितीय लॉकडाउन कार्य ठप है, लेकिन विदेशों के आयातकों द्वारा ऑर्डर संबंधी संदेश लगातार आ रहा है। जान है तो जहान है को ध्यान में रखकर सभी ने लॉकडाउन का भरपूर सहयोग दिया। हमारा जिला कोरोना संक्रमित मुक्त है, जो शुभ संकेत है। अब बुनकर मजदूर हितों को देखते हुए 3 मई के बाद उद्योग को छूट मिलनी चाहिए। निर्यातक ने कहा कि कालीन उद्योग फैशन बाजार है। आयातकों के समक्ष कैटलॉग के जरिए डिजाइन जाता है। ऐसे में यदि कैटलॉग का डिजाइन बाहर हुआ व टर्की व चाइना का कैटलॉग आ गया तो 2020 निर्यात के मामले में प्रभावित होगा, क्योंकि उनका कार्य जारी है। अभी 40 दिन के बंदी के बावजूद बहुत दिक्कत नहीं है। 3 मई के बाद कालीन उद्योग को बहाल रखने में जिला प्रशासन गंभीरता से विचार करे। एक सवाल के जवाब में निर्यातक ने कहा कि अप्रैल माह कार्य एकदम ठप रहा है, लेकिन हम लोग अपने कर्मचारियों को वेतन देंगे। साथ ही सभी निर्यातकों से आग्रह है कि मजदूरों के अप्रैल माह का वेतन खुशी खुशी देकर दुआएं ले। निर्यातक ने चिकित्सक, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी सहित इस संकट की घड़ी में समाज सेवा कार्य कर रहे सभी के प्रति दिल से आभार जताया। इम्तियाज भाई, सबसे पहले एसएस में आपका खैर मकदम स्वागत है। कालीन निर्यातक के साथ साथ आप एक समाज सेवी हैं और समाज के लिए काफी फिक्र करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, कहाँ जा रहा है ये इंडस्ट्री आपका? देखिए, लॉकडाउन के वजह से काफ़ी दिक्कत तो है ही है, और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि 20 तारीख से कुछ रियायत दिया जाएगा, तो सरकार की तरफ से जो शर्तें आई वो कुछ इस तरह से है कि अभी ये खोलना मुनासिब नहीं है। उसमें काफ़ी कानूनी दावपेच है। तो हम इसमें कहना ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया, लॉकडाउन 1, तो उन्होंने जो जो बातें कही उसमें देश के सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया। आसपास उनके जो भी जरूरतमंद गरीब थे उनकी मदद भी की, और प्रधानमंत्री राहत कोष में जो भी हो सका लोगों ने पैसे भी दिए। तो पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हर तरह से मदद की। अब चूंकि लॉकडाउन को लगभग 40 दिन हो गए हैं, अब व्यवसाय पे काफी फर्क पड़ रहा है। ये व्यवसाय ऐसा चीज है जो रोज चलता है और उसमें काफी चीजें होती हैं, और ये टर्नओवर टाइप का बिजनेस होता है कि एक माल जाता है एक माल आता है, तो उसी से पैसे का चैनल बना रहता है। 40 दिन हो गए, अब थोड़ा दिक्कत स्टार्ट हो गई। हमें लगता है कि 3 मई तक अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है लॉकडाउन, तो हमें उसका भी पालन करना चाहिए। लेकिन 3 के बाद व्यापारियों को, हर तरह के व्यापारियों को इसमें थोड़ा छूट मिलना चाहिए। जहाँ पे कोई केस नहीं आया है, जैसे हमारा जिला है तो हमारे जिले में कोई केस नहीं है और एकदम साफ सुथरा हमारा जिला है। और जैसे कारपेट निर्यात की अगर हम बात करें, ये पूरी तरह से फैशन मार्केट। तो 2020 आपका कैटलॉग होता है, उसमें कैटलॉग में डिजाइन्स जाते हैं और फिर उसी हिसाब से सेल होता है। एक बार अगर हमारी डिजाइन कैटलॉग से बाहर हो गए या जो स्टोर है उनके रैक से बाहर हो गए और उस पर टर्की का या चाइना का कारपेट उसमें लग गया, तो फिर हमारा ये 2020 चला जाएगा। हमारे जो कारपेट बने हुए हैं वो हमारे पास ही रखे रह जाएंगे, फैशन से बाहर हो जाएंगे। हमारी पूंजी जो है वो बहुत बुरी तरह से टूट जाएगी। और 2021 में अगर हमें ऑर्डर भी मिलेगा तो पूंजी ना होने की वजह से भी हम निर्यात करने में असक्षम रहेंगे। तो हमें लगता है कि 3 तारीख के बाद कुछ इस तरह से मैकेनिज्म बनाया जाए कि इस महामारी का
जो है बढ़ भी ना पाए, अब व्यापारी अपना थोड़ा बहुत व्यापार भी स्टार्ट कर सके। इम्तियाज भाई, अभी 2-3 दिन पहले मुख्य सचिव से आप लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई थी, उस पर क्या फैसले लिए गए इंडस्ट्री के लिए? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और जो बाद में एडीएम साहब ने मीटिंग लिया यहाँ कलेक्ट्रेट में, तो दोनों में तो कोई मतलब नहीं था। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें सचिव साहब ने जो बातें कही उस हिसाब से लगा कि इंडस्ट्री खुल जाएगी, अच्छे से काम होगा। लेकिन बाद में प्रैक्टिकल में चीजें फर्क हुई। लेकिन ठीक है, ये इतनी बड़ी महामारी है तो ये सब चीजों को तो हम लोग को समझना पड़ेगा, और सारे व्यापारी और सारे देश के नागरिक इस चीज को समझ रहे हैं। क्या गाइडलाइंस मिली, किस तरह से, क्या आप लोग सक्षम है उस गाइडलाइंस पे काम करने के? नहीं, उस गाइडलाइन को पूरा करने में हम सक्षम नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही है? ऐसा है कि जैसे उनका कहना है कि आप अपने कंपनी के अंदर ही वर्कर्स को रखिए, उनका सोने खाने रहने सारी चीजों का इंतजाम कीजिए। तो अगर हमने अपनी कंपनी बनाई हुई है तो हमने वो व्यवसाय के हिसाब से बनाया हुआ है। वो कोई होटल या धर्मशाला तो है नहीं कि वहां पे रहने की व्यवस्था, किचन है, खाने का है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए इम्तियाज भाई कि ये कारपेट इंडस्ट्री है, कमोबेश करीब करीब हर कंपनियों के पास कारखाने हैं या कॉन्ट्रैक्टरों के पास, उसमें जो भी बाहर के मजदूर रुके हुए हैं वो जिम्मेदारी इस वक्त कंपनी के लोग उठा रहे हैं। सरकार द्वारा उनको कुछ सुविधाएं दी जा रही है? सरकार द्वारा कारखानों को तो कोई सुविधा ऐसी डायरेक्टली कोई सुविधा नहीं दी गई है। लेकिन एडीएम साहब की मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई जहाँ पे बाहरी कारीगर हैं, जैसे बंगाल के, उड़ीसा के, बिहार के, तो उस कारखाने में आप काम करा सकते हैं। ये है कि आप साफ सफाई बाकी चीजों का ध्यान रखिए। इसके बारे में देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि मीडिया तो ठीक है, वो खबरें चलाती रहती है, और मीडिया को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भाई संयम से और समझदारी से ऐसे महामारी के समय में अपना भी जिम्मेदारी निभाते हुए खबरें निकालनी चाहिए। लेकिन इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है, उन्हें समझना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई अखबार में कोई चीज निकल गया या किसी ने शिकायत कर दी तो एसडीएम साहब जाकर जो उसके ऊपर FIR कर, ये गलत है। भाई वो उनके ऊपर पूरे भदोही नगर का, डीएम के ऊपर पूरे जिले का एक दायित्व होता है, तो उन्हें हर स्टेप समझ बूझ के रखना चाहिए, जिससे कि व्यापारियों को भी शोषण ना हो और समाज भी अच्छे से चलता है। देखा जाता है कि इम्तियाज भाई की भदोही कारपेट इंडस्ट्री और उसी से हर इंसान जुड़ा हुआ है, और पूरा शहर या पूरा लेबर, पूरा तबका वो कारपेट इंडस्ट्री पे ही आश्रित है कि जब वहां से पैसा मिलता है तो तमाम दुकानदारों के पास, तमाम साधनों के पास पहुंचता है। क्या ये इंडस्ट्री अगर खत्म हो जाए, क्या भदोही बचा रह जाएगा कि खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर भाई कारपेट इंडस्ट्री पे अगर दिक्कत आती है तो इससे जुड़े हुए लगभग 20 से 25 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत बड़ा एक दिक्कत खड़ा हो जाएगा। जैसे कि हमारा जिला लगभग क्राइम मुक्त है, यहाँ न कोई चोरी न डकैती, कोई बहुत क्राइम वाली बात नहीं। इसीलिए नहीं है क्योंकि सब अपना काम कर रहे हैं, अपने रोजी रोजगार में व्यस्त हैं, तो इन सब चीजों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब रोजी रोजगार नहीं चलेगा, लोग भूखे मरने लगेंगे, तो यहाँ क्राइम भी होने लगेगा। लोग 200-400 रुपए के लिए चाकू मार के पैसे छीन लेंगे। हम बात करें अगर इम्तियाज भाई, इस वक्त जो महामारी है, कोरोना जैसे वायरस पे लॉकडाउन चल रहा है, तमाम गरीब लोग इस वक्त भदोही में पड़े हुए हैं, चाहे लेबर हो चाहे एक आम आदमी हो। ऐसे लोगों को किस तरह से मदद होना चाहिए कि हर हाथ आगे बढ़ करके ऐसे लोगों की मदद? देखिए, हम लोगों ने जितना हो सका अपने आसपास लोगों की मदद किया, और अपने बहुत से जानने वाले, ये देखिए, एक चीज ये भी जरूरी नहीं है कि निर्यातक ही मदद करे। भाई जो मीडियम क्लास है, जो जिसका 20,000, 30,000, 40,000 रुपए भी अगर महीने कमाता है, तो वो अगर 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग, जितने लोगों की मदद कर सके वो भी करे। जब सब लोग हाथ बढ़ाएंगे तो गरीबों का मदद होगा, और वो भी जो है 2 टाइम का खाना खा सकते हैं। यार भाई, क्योंकि ये वैश्विक कोरोना वायरस का संकट चल रहा है, इसमें क्या स्थिति है वहाँ आयातकों का काम, उनका ऑर्डर का क्या पोजीशन है वहाँ? देखिए, अगर हम अपने आयातकों की बात करें तो अभी भी इंक्वायरी है, शिपमेंट मांग रहे हैं, उन्हें कारपेट चाहिए। जैसे कि हमारे एक बायर से बात हुई थी जिसका कि इंटरनेट सेलिंग का बिजनेस है, तो उस बायर ने बताया कि उसका बिजनेस मार्च में 10% बढ़ गया। तो आप समझिए, अगर हम हमारे कारखाने खुल जाते हैं, अगर हम अपना जो माल बन के रखा हुआ है, जो थोड़ा बहुत फिनिशिंग में बचा हुआ है, अगर हम इन सब माल को बेचते हैं और
समय से अपने जो प्रोडक्शन लूम पे फंसे हुए उन माल को अगर हम लोग तैयार करके बेचते तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये कि इसमें जल्द और समझदारी से स्टेप लेने की जरूरत है। मांग है अभी भी विदेशों में और कारपेट बिक रहे हैं और बिकेंगे। इम्तियाज भाई, चूंकि अप्रैल माह तो पूरा बंदी नहीं चला गया, तो ऐसे में विभिन्न कालीन कंपनियों में मतलब कर्मचारी काम करते थे, तो चूंकि अब उनको काम ही नहीं हुआ, तो ऐसे में उनका क्या होगा? नहीं, हमें लगता है कि उनको भुगतान करना चाहिए। मेरे सारे निर्यातकों से ये अपील है कि अप्रैल माह का वो भुगतान करें और एक मैसेज दें कि भाई निर्यातक किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। जो वर्कर उनके साथ इतने दिनों से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, तो निर्यातक उनके इस बुरे दौर में उनके साथ खड़े हुए हैं। इम्तियाज भाई, इस संकट की घड़ी में चिकित्सक, पुलिस और सफाई कर्मी वास्तव में जो है जनहित में जो है सकारात्मक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो सब क्या कहेंगे? नहीं, उनको दिल से सलाम है। और इस टाइम जो है हमारे देश को इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने में डॉक्टर, पुलिस और जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं उनका बहुत धन्यवाद। और असली सिपाही वही हैं जो कि इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। हम लोग तो घर में हैं, अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन असली लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के लिए क्या अपील करना चाहते हैं शहर के लोगों से? प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया हुआ है, प्रधानमंत्री अपने आप में बहुत ही हमारे देश के पॉपुलर और पसंदीदा प्रधानमंत्री हैं। अब उन्होंने अपील किया हुआ है तो हमारे अपील का कोई बहुत मतलब नहीं रहता, लेकिन लोग प्रधानमंत्री की अपील का फॉलो करें, घर में रहें, समझदारी से रहें, आसपास अपने गरीबों की मदद करें। प्रधानमंत्री राहत कोष में अगर कुछ हो सके तो उसमें भी पैसे दें और सब मिल के इस महामारी को हराएं।